हाउ डू प्लांट एब्सॉर्ब्स वाटर। प्लांट वाटर को कैसे एब्सॉर्ब करते हैं और वाटर कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम सॉइल, मिट्टी में पानी होता है। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्बिंग द वाटर, पानी कौन एब्सॉर्ब करेगा? विच प्लांट पार्ट विल हेल्प इन एब्सॉर्बिंग द वाटर? दैट इज नथिंग बट roots are responsible for absorbing the water. So root hairs plays a very important role. Root hairs plays a very important role in absorbing the water. Root hairs क्या होते हैं? It is an additional outgrowth of the epidermis. जो रूट की एपिडर्मिस की एडिशनल आउटग्रोथ होती है दैट एक्सटेंड्स आउटवर्ड, उसी को हम कहते हैं रूट हेयर्स. सो रूट हेयर्स इज रिस्पांसिबल फॉर एब्सॉर्बिंग द वाटर. वाटर कंडक्टिंग टिश्यू मतलब वाटर पूरे पार्ट ऑफ प्लांट तक कौन लेके जाएगा? दैट इज नथिंग बट वाटर कंडक्टिंग टिश्यू रेफर्ड एज xylem. व्हाट आर द पाथवेज? कौन कौन से पाथवे हैं जो मदद करते हैं वाटर को एब्सॉर्ब करने में टू reach towards xylem? There are two pathways are there. One is apoplast, another one is a symplast. Apoplast pathway क्या कहता है? जो सेल टू सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, through that it is going to transfer the water from intercellular space. Only during exception is Casparian strip that is present in endodermis. Symplast pathway क्या कहता है? सेल टू सेल डायरेक्टली वन सेल टू अनदर सेल, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेगा वाटर, उससे आप कहोगे सिम्प्लास्ट पाथवे. सो लेट अस हैव रिवाइज द टीएस ऑफ रूट. जब आप रूट को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करोगे, व्हेन वी ऑब्जर्व द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट अंडर माइक्रोस्कोप, व्हाट वी कैन सी, हमें क्या दिखाई देगा? फर्स्ट जो रूट हेयर है कनेक्टेड विद द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, few layers thick cortex, फिर है एंडोडर्मिस, फिर है पेरिसाइकल, then it is contact with the vascular tissue that is a xylem. So ये सेल टू सेल कनेक्शन. अब यहाँ पे cells are connected with each other by means of these plasmodesmata. ये जो gaps हैं in between the cells, these are referred as plasmodesmata. मतलब यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, रूट हेयर ने वाटर लिया, एपिडर्मिस को दिया, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, और xylem जो रेड एरोज हैं दैट इज डायरेक्टली ट्रांसफरिंग द वाटर फ्रॉम सेल टू सेल. इसी को हम नाम देंगे सिम्प्लास्ट पाथवे. क्या कहोगे उसे आप? सिम्प्लास्ट पाथवे मींस डायरेक्टली वाटर इज एब्सॉर्ब्ड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल by means of plasmodesmata, the gaps between the two cells, and it is referred until it is reaches the xylem, and xylem is throughout the plant body in a unidirectional way. But what happens in apoplast pathway? The cells are connected, no doubt, but they have common cell wall, and then they are going to transfer from this intercellular space. मतलब ये जो space होगी outer, they are not going to cross the cell membrane of any cell. वो cell membrane नहीं पास होते हैं. ये जो साइड की gaps हैं वहां से वाटर ट्रांसफर होगा. दिस ब्लू हेडेड एरो जो रीजन है, ब्लू एरो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एपोप्लास्ट पाथवे, मींस दे आर डायरेक्टली ट्रांसफरिंग फ्रॉम एडजेसेंट cell walls through intercellular space. They are not crossing any cell membrane. But in this region, that is endodermis में, there is only you can see a symplast pathway. यहाँ तक एपोप्लास्ट पॉसिबल है, इसके आगे से सिम्प्लास्ट पाथवे होगा because endodermis consists of Casparian strips. Casparian strip is a thick layer, ये thick होता है. It is made up of suberin, इसके यहाँ पे suberin पाया जाएगा डिपोजिशन. And Casparian का स्पेशलिटी क्या है? That they are impervious to water. They are impervious to water. तो अब यहाँ पे एकदम पैकेज जो पूरी रेड स्ट्रिप है, that is complete of Casparian strip made up of suberin. It will not allow the entry of water. As a result, यहाँ पे 101% water has to transfer from cell to cell by means of plasmodesmata. तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पॉसिबल है, इसलिए हमें यहाँ पे एंडोडर्मिस के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट पाथवे ही दिखाई देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ Casparian strip. इसीलिए ऐसा कहा जाता है. So in this way there are the two methods in by this plant absorb the water by means of apoplast and symplast. But जो younger plants होते हैं, छोटे plants, उनमें directly water absorb हो जाता है till xylem.
and some of them are showing symbiotic association with the fungi, forming the mycorrhiza. Mycorrhiza again is a thread-like structure, a hyphae that are connecting with the root. As a result, this hyphae increases the surface area for water absorption, water holding capacity. In turn, these fungi get the nourishment from the plant and they provide water and other minerals to the plant. That is symbiotic. Both are getting benefited. और एक है ऑब्लिगेट माइकोराइजिया. ऑब्लिगेट माइकोराइजिया इन द सेंस कंपल्सरी, अगर उनका कनेक्शन फंजाई के साथ होना ही चाहिए. अगर दे आर नॉट कनेक्टेड विद द फंजाई, then they cannot germinate, they cannot form a plant, just like a pinus seed. Pinus seed will show 101% obligate mycorrhizal symbiotic association. So in this way it was all about how to plant absorbs water. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो भी आपका टॉपिक होगा दैट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.